रानी घबराई हुई थी, उसके घाव गहरे थे और तुरंत इलाज जरूरी था। लेकिन जब सब भागने की सोच रहे थे तभी पता चला कि गाड़ी किसी ने तोड़ दी थी। इसलिए पूजा ने हिम्मत करके रानी को लेकर रास्ता ढूंढने का फैसला किया। कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने एक चुड़ैल को जमीन पर बैठा जानवर जैसे चीखते देखा, जिसे रोकने के लिए पूजा ने जान की बाजी लगा दी ताकि रानी भाग सके। पर भागते वक्त रानी ने पूजा के बैग में अपने परिवार की जानकारी देखी और शक में घाव भूलकर जंगल में भाग गई, जहाँ उसके पीछे उसकी माँ की खूनी आत्मा आ गई। दोनों के बीच तकरार हुई और अंत में माँ को मारकर रानी के अंदर शैतान घुस गया। अगली सुबह वो घर लौट आई। बेसमेंट में एक नेकलेस मिला जिसमें उसके परिवार की प्रतिनिधि छोटी गुड़िया लटक रही थी, जिसे पहनते ही रानी शैतान की भक्त बन गई। उस रात जब सब लोग बचने की सोच रहे थे, रानी ने कहा, शैतान तुम्हें जाने नहीं देगा, और उसका शरीर झटकने लगा। फिर उसने अकियांग की गुड़िया से उसकी जान ले ली और पूजा की गुड़िया को 81 बार जमीन पर पटक कर उसे बेहाल कर दिया, जहाँ पूजा ने देखा कि उसके पिता ने धान के लिए माँ की आत्मा चुड़ैल को बेची थी और बाद में उसकी भी। लेकिन चुड़ैल के धोखा समझने पर उसने शाप दिया कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। तब रानी एक 8 मीटर लंबा कील लेकर आई और पूजा की गुड़िया पर वार किया, लेकिन पूजा ने उसी वक्त रानी की गुड़िया चुरा कर आग में डाल दी, जिससे रानी राख बन गई। पर कहानी यहीं नहीं खत्म हुई, क्योंकि शैतान के बालों ने पूजा को जकड़ लिया और जब वो गड्ढे से निकल नहीं पाई तभी उसकी माँ की आत्मा प्रकट हुई और उसे बचा लिया।